हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग आकांक्षा के लेटेस्ट व्लॉग के ऊपर बनाने वाले हैं। आकांक्षा के व्लॉग के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हमें क्लियर हुई हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आगे क्लियर होनी बाकी भी हैं, जिसका हम तसल्ली से इंतज़ार भी कर रहे हैं। उसके अलावा हमें अमर भैया से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बात करनी है इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन उसी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी मैं कॉटन का ये कॉट सेट, जो कि मुझे बहुत ही अमेजिंग रिसीव हुआ है और रेट इतने जेन्युइन है, इतने पॉकेट फ्रेंडली हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। यहाँ पे इसका फुल लेंथ फोटो है गाइस। समर्स के हिसाब से, गर्मियों के हिसाब से मस्ट बाय पीस है। फिटिंग भी बहुत अच्छी है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा और रेट भी बहुत जेन्युइन है। मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक पिन कर दूंगी। आप आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले जल्दी से बाय कर लेना। सभी साइजेस में अवेलेबल है और इस समय पे इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग कॉट सेट्स में से एक कॉट सेट है ये। तो चलिए अब इसी के साथ वीडियोज़ में बढ़ते हैं आगे। तो आज का व्लॉग देखने के बाद ना अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आखिर क्यों पब्लिक नाराज़ हो रही थी इनकी दोस्त से, क्यों पब्लिक समझाने की कोशिश कर रही थी इनकी दोस्त को, और क्यों इस बात से डिसअपॉइंट थी कहीं ना कहीं खुद आकांक्षा भी। क्योंकि ये सारी चीज़ें आकांक्षा अपनी ऑडियंस को बताना चाहती थी। जब आकांक्षा ये सारी चीज़ें अपनी ऑडियंस को बताती, दिखाती, तो उसका दिखाने का, बताने का एक तरीका होता। लेकिन जब दूसरे लोग इस कंटेंट को डालते हैं ना, तो वो अपने हिसाब से किसी का कंटेंट डाल देते हैं, क्योंकि जिसका वो मोमेंट होता है ना, उससे ज़्यादा उसके इमोशंस और उसकी फीलिंग्स को कोई थर्ड या फोर्थ बंदा नहीं समझ पाता है। आज उसके कितने व्यूज़ आए इस वीडियो में, कितने व्यूज़, मुश्किल से अभी मैं देख रही थी तो 2-3 घंटे में 8-10 हज़ार व्यूज़ थे। लेकिन इसी वीडियो में उसके व्यूज़ लाखों क्रॉस कर सकते थे, क्योंकि ये उसका मूवमेंट था। उसकी ऑडियंस उसके चैनल पे ये मूवमेंट देखना चाहते थे, लेकिन उसके खुद के दोस्तों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी ऐसा मूवमेंट, कुछ भी ऐसा पल नहीं छोड़ा जो आकांक्षा ये बोले कि हाँ आप लोगों ने शायद ये देखा नहीं है, मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखा देती हूँ या बता देती हूँ। जिस दिन से उसका पति अमर भैया इस दुनिया से गए और जिस दिन से उस घर की चौखट पे ये क्रिएटर दोस्ती के नाम पे वहाँ पहुँचे, कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, वरना विजय रिया ने बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझा। उनको भी सब कुछ पता था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किसी चीज़ की कोई जिक्र नहीं करा, ऐसा कोई फ़ोटो, ऐसा कोई वीडियो, किसी का कुछ भी ख़राब नहीं किया, राइट। उसके बाद वहाँ पे बिमला भी पहुँची थी अपने पति के साथ, जिसको ऑलरेडी शादी के बारे में पता था। उसने एक व्लॉग भी बनाया जहाँ पे उसने कुछ कमेंट्स के जवाब दिए हैं, जिन कमेंट्स के जवाब में उनसे किसी ने पूछा भी था कि क्या आपको शादी के बारे में पता था, तो बिमला ने बोला था कि हाँ हमें शादी के बारे में वहाँ जाके पता चल गया था। इसीलिए अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो मैं उसके लिए जो साड़ी लेके गई थी वो कलर्ड साड़ी लेके गई थी, लेकिन उसके बावजूद उस लड़की ने अपनी ज़ुबान नहीं खोली शादी को लेके। ना ही कोई टीका, ना ही कोई टिप्पणी, ना ही कोई वीडियो, ना ही कोई फुटेज, कुछ भी उसने ऐसा जिक्र नहीं किया। उसी के साथ साथ उसने अपने कमेंट सेक्शन में एक कन्फ्यूज़न दूर करी, जो वाकई में एक सच्चा दोस्त करता है। जब किसी दोस्त के कैरेक्टर या उसकी चीज़ों को लेके अफवाह फैली जाती है और उन अफवाह का बहिष्कार जो दोस्त करता है ना, वो दोस्त होता है। जैसे कि एक अफवाह फैली थी अजय भैया के लिए, जो अमर भैया के बड़े भैया हैं, जिनके साथ आकांक्षा की अभी शादी हुई है, कि वो मानसिक रूप से जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर है या वो किस तरीके के इंसान है। तो उस चीज़ को उसने क्लियर किया कि ना तो वो मानसिक रूप से कमज़ोर है, ना ही वो बुरे इंसान है, वो एक बहुत अच्छे इंसान है। तो यहाँ पे आई थिंक आप में से बहुत सारी लोगों की टेंशन ख़त्म हो गई होगी, जो अजय भैया को लेके सोच रहे होंगे कि क्या ये आगे चल के आकांक्षा और उसके बच्चे की ढंग से परवरिश और ढंग से उनको संभाल पाएगा। तो बिमला ने बताया कि वो नेचर के काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे इंसान हैं वो। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर ये शादी गाइस समाज ने कराई है ना, तो आप इस बात की टेंशन मत लो। समाज ने सबसे पहले कंडीशन यही रखी थी कि इस बच्चे के लिए किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात, जब समाज कोई डिसीज़न लेता है ना, तो उस डिसीज़न की जिम्मेदारी समाज के ऊपर भी जाती है कि उस लड़की को फिर सुई बराबर भी दिक्कत या उस बच्चे के लिए कुछ भी चीज़ें की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो जो अजय भैया हैं वो अच्छे इंसान हैं और
अच्छाई उनकी यहीं से प्रूव हो जाती है गाइस कि उन्होंने अपनी भाई की बीवी को अपना लिया। लोगों ने ये ज़रूर देखा कि समाज ने जो है एक डिसीज़न ले लिया, लेकिन समाज कोई भी डिसीज़न लेता ज़रूर है, लेकिन उसमें हामी लड़के की भी होती है, लड़की की भी होती है, पूरे परिवार की भी होती है। और लड़के की तो ये पहली शादी थी, अपने भाई की वाइफ के साथ शादी करना, उसके बाद एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी लेना, उसके बाद राखी के बंधन का, और यहाँ पे बहुत सारी टीका टिप्पणी होंगी। इन सारे क्रिटिसिज्म को जानते हुए भी कि कुछ लोग पसंद भी करेंगे, कुछ लोग नहीं भी करेंगे, ये सबको जानते बूझते भी उन्होंने शादी के इस डिसीज़न के लिए हाँ बोली, जिनके लिए खुद लड़की देखी जा रही थी और शायद आने वाले कुछ समय में उनकी शादी भी हो जाती। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने भी समाज के डिसीज़न को माना और अपने भाई की बीवी से शादी करी, तो उनको मानसिक रूप से कोई भी बीमारी नहीं है। तो आकांक्षा के व्लॉग में आप देखिए कुछ व्यूज़ ही नहीं आ पाए, क्योंकि उसकी दोस्त ने इस चीज़ पे इतनी वीडियोस ऑलरेडी बना ली थी कि आकांक्षा के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। आकांक्षा वही दिखा रही है जो आज से हम लोग शायद 7-8 दिन पहले सब कुछ A to Z देख चुके हैं, राइट। तो अब बताइए, इस चीज़ में एक इंसान को बुरा नहीं लगेगा तो क्या लगेगा कि आप किसी के दुख में आए हो और आप फिर उसी की वीडियोस के बेस पे बाद में वहाँ से पैसे कमा रहे हो, वहाँ से व्यूअरशिप ले रहे हो, तो कैसा लगेगा उस इंसान को, राइट। इस समय पे व्यूअरशिप की ज़रूरत भी आकांक्षा को है, इस समय पे पैसों की ज़रूरत भी आकांक्षा को है। उन्होंने उस वक्त पे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, और इनफैक्ट आज भी वो नहीं फैला रहे हैं कि हमें दो या हमारे पास किसी चीज़ की कमी है। उन्होंने ऐसा रोना गाना अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन हमें तो ये चीज़ पता है ना कि उसके पास एक मासूम छोटा बच्चा है जिसकी जिम्मेदारी है। हमें उनका वो अधूरे घर का कंस्ट्रक्शन भी दिख रहा है कि उनका अधूरा घर जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो काम छूटा हुआ है, सब कुछ दिख रहा है। वो देखते बूझते ही ऑडियंस इनकी दोस्त को बार बार रोक रही थी, और उसकी वजह से आज उसका वीडियो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया। आज उसके पास कुछ भी दिखाने के लिए बचा ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी दोस्तों ने दिखा दिया, व्यूज़ कमा लिए, सब्सक्राइबर हासिल कर लिए और दोस्ती भी निभा ली, क्योंकि वो लोग वहाँ तक चलकर गए थे, राइट। अब इसके अलावा ना कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स के बारे में मैं यहाँ पे ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी। मैं आप लोगों के कमेंट्स जब भी मुझे मौका लगता है मैं पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं जवाब दे पाऊँ। वहाँ पे काफ़ी लोगों का कमेंट ये था कि आकांक्षा ने ढंग से इलाज नहीं कराया होगा या ढंग से ट्रीटमेंट नहीं कराया होगा। आकांक्षा तो अभी 3-4 महीने पहले तक भी नॉर्मल वीडियोज़ जो है वो बना रही थी। तो गाइज़, आप लोगों को मैं बताती हूँ, वैसे जो लोग इस सी वाली बीमारी की जर्नी को जानते होंगे, भगवान ना करे कि किसी दुश्मन को भी ये बीमारी हो, लेकिन जो लोग जानते होंगे उनको बहुत अच्छे से इस बीमारी के बारे में पता होगा। छुपी रुस्तम बीमारी होती है गाइस, छुपी रुस्तम। इंसान का शरीर अंदर ही अंदर खा रही होती है और इंसान को पता भी नहीं चलता। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो अमर भैया बीमार रहने लगे थे काफ़ी समय से, लेकिन वो क्या बोलते थे कि लोगों की बुरी नज़र लग गई, लोगों की बुरी नज़र लगी। देखिए, जब तक पति हट्टा कट्टा जिंदा होता है ना, तब तक वाइफ बेफिक्र होती है, इस उम्मीद में कि मेरा पति है तो वो हर चीज़ संभाल लेगा, हर चीज़ देख लेगा, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो कुछ भी हो। एक बीवी जब बीमार होती है तो भी वो अपने पति के ऊपर डिपेंड होती है कि उसका पति उसको इलाज के लिए कहीं लेके जाएगा, और जब एक पति बीमार होता है तो पति ही अपने आप को भी इलाज के लिए किसी अच्छी जगह पे लेके जाता है। उस समय पे भी जब अमर भैया की तबीयत ख़राब होती थी तो वो कहते थे कि हमारे रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है। इस नज़र वर्ड का यूज़ ना उन्होंने अपनी कई बार टाइटल थंबनेल में किया है, आप जाके एक बार उनका चैनल चेकआउट करना। तो उससे मैं ये अंदाज़ा लगा रही हूँ कि शायद इनको ये बीमारी कब हुई इनको कोई आइडिया नहीं है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये बीमारी इनको डायग्नोज कब हुई इनको इस बात का भी आइडिया नहीं है। इनको शायद इस बीमारी के बारे में पता ही बहुत लेट चला, जो कि अक्सर 70% केसेस में यही होता है कि इस बीमारी का पता इधर 3rd स्टेज में लोगों को चलता है या फिर 4th स्टेज में चलता है, जब एक्चुअली में ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर इस बीमारी का इलाज 1st स्टेज में या 2nd स्टेज में मिल जाता है ना, तो चांसेस होते हैं कि इंसान इस बीमारी से रिकवर कर जाए। बट जब स्टेज 3 या स्टेज 4 में ये बीमारी चली जाती है तो सिर्फ पैसे वाले, पावर वाले ही जाके, कोई फ़ॉरेन जाके, कोई कहीं बहुत बड़ी जगह जाके ही इस बात का ट्रीटमेंट करा पाते हैं, लेकिन आम मिडिल क्लास बंदा कुछ भी एफर्ट नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, दर्द सिर्फ सहता रहता है, बर्दाश्त करता रहता है और ये बीमारी पता नहीं चल पाती।
आप में से बहुत लोग इस बात से अग्री करेंगे कि नहीं पता चल पाती। बाद में जाके शरीर के किसी कोने में मल्टीपल टेस्ट के बाद किसी कोने में पता चलता है कि हाँ इस जगह पे ये चीज़ हो गई है, ऐसा हो गया है। एक और केस है, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे उस पर वीडियो बनाने को भी कहा है, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की सोच रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे अभी उनके लिए रिसर्च करना है। आप जानते हैं उस लेडी को बोन वाला सी है और 2012 में उस लड़की के पैर में छोटा सा चोट लगा था। उसके बाद उसने कॉलेज किया, शादी करी। शादी के बाद 2012 से लेकर 2023 में जाके उसको ये पता चला कि जो पैर की चोट थी और जो अंदर छोटी सी गांठ बनी थी वो उसकी कितनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई। आज की कंडीशन में वो एक पैर से चल नहीं पाती है। जस्ट अभी कीमो लेके आई है और इतनी बुरी हालत है उसकी, कीमो से इतनी बुरी हालत है। उसका पति रोज़ उसको अपोलो हॉस्पिटल के चक्कर कटवाता है, रोज़ स्कैनर यहाँ पे डालते हैं वो लोग मदद के लिए। सोचो 2012 और 2023 में जाके डायग्नोज हुआ और 2023 से लेकर अभी तक उस औरत की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो इस बीमारी का पता इंसान को नहीं लगता। छोटी मोटी चीज़ों पे इंसान लापरवाही कर देता है, ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि कभी कोई सोच ही नहीं सकता कि मुझे इस तरीके का कुछ भी हो सकता है। हम लोग एक्चुअली में निजी ज़िंदगी में बहुत लापरवाह होते हैं। वो तो फिर भी गांव के लोग हैं जो जाने कितने दिन में कितनी चोट खा लेते हैं, जाने सर्दी जुकाम बुखार तो वो यूं ही समझते हैं, इसको तो वो बीमारी समझते ही नहीं। और ये बुखार उनको रिपीटेटिव मोड पे आता था, उन्होंने कभी इस बात को सीरियसली लिया नहीं होगा। अमर भैया डॉक्टर के पास जाते भी होंगे तो ऐसा कुछ निकल के आता नहीं होगा, इसीलिए शायद उन्हें भी ये पता चलने में काफ़ी देर हुई, जिसकी वजह से उनका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर टाइम पे नहीं हुआ और प्रॉपर नहीं हो पाया। वरना इतनी शॉर्ट टाइम पे किसी इंसान का जाना तभी होता है जब वो इंसान बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पहुंच गया हो, जिस समय पे डॉक्टर भी हाथ खड़े कर दे कि अब कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो इतनी सारी उम्मीदें हम सिर्फ आकांक्षा के ऊपर ही नहीं डाल सकते। वो एक लेडी है, एक बच्चे की माँ है, प्लस उस घर की बहू है। आप एक बीवी के ऊपर इतनी सारी चीज़ें कैसे लाद सकते हो, जिस बीवी की डिपेंडेंसी हमेशा से अपने पति पे रहती है, जिस औरत को बाहर का बहुत कुछ पता भी नहीं होता, अपनी जगह से गांव से बाहर कभी निकली नहीं होती। हम उससे कैसे उम्मीद लगाए कि वो अपने पति को लेके दूर दराज कहीं मेट्रो सिटी में, कहीं स्मार्ट सिटी में जाए? कैसे? बहुत मुश्किल होता है ऐसी लेडीज़ के लिए घर के बाहर पैर निकाल के जाना, जो गांव की बाउंड्रीज़ में ही अपनी दुनिया और अपनी ज़िंदगी बिता देती है। उसके लिए बोल्ड होना ज़रूरी होता है और इसीलिए लेडीज़ को बोल्ड, स्मार्ट, इंटेलिजेंट एक्सपोजर लेना बहुत ज़रूरी है। के लिए शादी की वीडियो में देख रही थी, लेकिन वीडियो में एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये कि शादी की रस्मों के दौरान भी ना आकांक्षा का ध्यान अपने बच्चे पे था। जब वो बच्चा रो रहा था तो उसने शादी की रस्मों पे ध्यान न देते हुए अपने बच्चे को अपनी गोदी में मंगाया कि इसको मेरी गोदी में दो। उसके बाद रस्मों में कुछ छिड़क रहे थे, आई थिंक चावल वगैरह, तो उसने अपने बच्चे के ऊपर चुन्नी रख ली थी। तो उसका किसी भी रस्म में ध्यान नहीं था, उसका एक ध्यान अपने बच्चे पे था। जब लोगों ने कहा हम देख लेंगे तो उसने कहा नहीं, उसको आप मेरे पास दे दो। उसके आलता लग रहा है तो वो बच्चा उसके पास, उसकी गोदी में है। वो कहीं भी कुछ भी कर रही है तो उसने अपने बच्चे को अपने पास से छोड़ा ही नहीं। चाहे वो शादी के मंडप में बैठी हो, चाहे शादी के फेरे ले रही हो, चाहे अंदर बैठी हो, उसने वो बच्चा छोड़ा ही नहीं। और जो अजय भैया थे ना, वो भी उसको खिलाने की, चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी उनका कनेक्शन दिख रहा है, क्योंकि ये कनेक्शन मैंने तब भी फील किया था जिस वक्त पे एक वीडियो आई थी जहाँ पे अजय भैया ने बेबी को, बच्चे को पकड़ा हुआ है और उसके अपने भाई के चारों तरफ घूम रहे हैं अग्नि देने के लिए। बहुत रो रहे थे उस वक्त अजय भैया, रोते रोते घूम रहे थे अपने भाई के चारों ओर, बच्चा गोदी में लिया हुआ था तो वो बहुत रो रहे थे। यहाँ से उनका प्यार अपने भाई के लिए नज़र आ रहा था और बच्चे के लिए कंसर्न भी नज़र आ रहा था। और वही कंसर्न हमने उस वक्त पे शादी के रस्म व रिवाज निभाते हुए देखा कि आकांक्षा तो उसे गोदी में ले ही रही थी, लेकिन यहाँ से अजय भैया भी उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। बस इस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सब चीज़ें इस वक्त पे भूल जाओ। जो होना था वो हो गया, जो हो रहा है वो शायद इस बच्चे की किस्मत से हो रहा है कि ईश्वर भी चाहता है कि इसकी ज़िंदगी में एक पिता का साया आए और वो बड़े पापा के रूप में ही उसको पापा मिल गए। बस इस बच्चे का ध्यान रखना, इतनी ही उम्मीद है हमें अजय भैया से कि बच्चे का अच्छा सा भविष्य बनाना, उसका ध्यान रखना, आकांक्षा का ध्यान रखना। और जो सारे सपने अमर भैया ने अपने बच्चे को लेके देखे थे, अपने परिवार को लेके देखे थे, उम्मीद करते हैं कि अजय भैया, आकांक्षा दोनों मिलके वो सारे सपने पूरे करें। कामना के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।